So today's topic is that concepts of budgeting. Understand the points? So budgeting का concept क्या रहेगा इसको हम पढ़ते जाएंगे आगे. ठीक है. So ऑब्जेक्टिव्स क्या है देखो. बजट आज जो एजेंडा है क्लास वो क्या है, बजटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और बजटरी कंट्रोल क्या है ये देखेंगे. फिर एस्टेब्लिश करेंगे अगर इफेक्टिव बजटिंग सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो बढ़िया बजटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो तो फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए होगा, फिर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स. ठीक है ना, उसका क्लासिफिकेशन क्या रहेंगे, यही बात है. अंडरस्टैंड. अगर देखिए पहले बजट का मीनिंग ऑफ बजट क्या होता है, आपको लिखने के लिए तो मसला चाहिए ना. यूं छोटा सा आप बोल दोगे बजट ये है कि एस्टिमेशन है, समझ में आई बात. फ्यूचर फोरकास्ट के लिए चाहिए तो having a narrow meaning. Understand the points, which is the broad and elaborative meaning of the budget. We will discuss here. Okay. So देखो, तो हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, हम बजट प्रिपेयर करते हैं. ठीक है ना, क्या चीज के लिए मैच करने के लिए, एक्सपेंसेस विद इनकम्स. होता है कि नहीं. हमारा अगर इनकम्स इतना है तो एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए, तब जाकर के सेविंग बचेगा और पैसा हमारा हो जाएगा. उसके लिए हम डेली लाइफ में खुद ही बजट बनाते हैं. जितना भी हमारे पास अवेलेबल फंड होगा वो इन्वेस्टमेंट हो पाएगा प्रॉफिटेबल मैनर में, इसके लिए बजट बनाते हैं. उसी तरह बिजनेस ही बजट बनाता है उसकी फ्यूचर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन सेल्स के ऊपर. ठीक है ना, क्या चीज के लिए. ठीक है ना, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट इन ए स्पेसिफाइड पीरियड. तो आपको बजट बनाना पड़ जाएंगे यहाँ पे. आपको जस्ट सिंगल मिनट. For getting a desired result, you have to prepare the budget. Understand the points? Just a single minute. Let me. नेक्स्ट. नाउ बजट एक एस्टिमेटेड नेचर होता है और क्वांटिफाइड प्लान होता है फ्यूचर एक्टिविटी के लिए. फ्यूचर एक्टिविटी के लिए बजट क्या होता है, ये पहला तो बात है एस्टिमेटेड है. सेकंड टू इट क्वांटिफाइड. समझ में बात, यही बात है. क्वालिटेटिव नहीं होता है, मतलब अच्छा और अच्छा उससे अच्छा, सुंदर है बहुत है सुंदर है ऐसा नहीं है. 5 रुपया 10 रुपया 25 रुपया, या तो 5 क्विंटल 10 क्विंटल 15 क्विंटल. सो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है और ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है. ठीक है ना, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड. एक पीरियड के लिए जितना आपको रिसोर्सेज मिल रहे उसको कैसे इफेक्टिवली हम यूज कर सकते हैं उसके लिए ये बनाया जाता है. सो बजट एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होता है बेसिकली, और मैनेजमेंट प्लान और पॉलिसीज के हिसाब से बनाया जाता है. और ये यूज किया जाता है क्या चीज के लिए, गिवन ऑब्जेक्टिव्स को अटेनमेंट करने के लिए. ये हमको गाइड करता है. समझ में बात, यही बजट हमको सर्व करता है. दिस ऑल्सो यूज्ड आज स्टैंडर्ड विद विच एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर्ड बाई. वही बात है, हमेशा वही होता है. बजट का काम ही होता है. बजट का काम क्या होता है, हम सोचे थे 20 क्विंटल प्रोडक्शन हो जाना चाहिए था. समझ में बात, अभी यहाँ पे 15 क्विंटल प्रोडक्शन हो रहे हैं. ठीक है ना, तो actual performance is the 15 and budgeted is the 20. So we can compare the actual figure with the estimated figure to compare, to find out which are the loopholes, which are the drawbacks, which are the points that needs to be corrected in future in order to ascertain the desired results. ये हमको सब चाहिए. उसलिए बजट और भी प्रिपेयर किया जाता है विथ फुल नॉलेज एंड एक्सेप्टेंस बाय द एग्जीक्यूटिव व्हिच परफॉर्मेंस इज टू बी मेजर्ड अगेंस्ट द budgets. Understand the points? Budget must be prepared with full knowledge and acceptance by the executives. Performance is to be measured against the budget. Different types of budgets are prepared in different purposes. और क्या होता है, परफॉर्मेंस सेट करने के लिए, परफॉर्मेंस सेट करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बजट प्रिपेयर किए जाते हैं. समझ में आई बात. तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा जाता है 20 क्विंटल्स आज पर द एफिशिएंसी, आज पर द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री हो जाना चाहिए था, 15 क्विंटल हो रहे हैं. तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स को भी बजट प्रिपेयर किए जाते हैं. यही बात है. फिर आगे बढ़ाते जाए, मीनिंग ऑफ बजटिंग क्या होता है, बजटिंग को फिर डिफाइन कर सकते हैं. ये एक प्रोसेस है. क्यों यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है, समझ में आई बात. आज वॉकिंग इज ए प्रोसेस. समझ में आई बात, वॉकिंग इज ऑल्सो ए प्रोसेस, रनिंग इज ऑल्सो ए प्रोसेस. सारे के सारे प्रोसेस होते हैं. तो जैसे कि आपको पता है कॉस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ascertaining एंड कॉस्ट कंट्रोल. पता है आपको. लाइक दिस बजटिंग. सो बजटिंग मतलब आईएनजी, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. समझ आए. वॉकिंग, डांसिंग, ऑल दीज आर प्रोसेस. लाइक हमेशा जहाँ पे भी आईएनजी लिखा होगा ना वहां पे आप लोग ऐसे काम. तो बजटिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस है. क्या के लिए ना, प्रिपेयर करने के लिए प्लान्स. ठीक है, फॉर फ्यूचर एक्टिविटी. फ्यूचर एक्टिविटी के लिए हम अभी से प्लान कर सकते हैं कोई बिजनेस एंटरप्राइजेस का, कंसिडर करके और इन्वॉल्व करके ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है वो देखना पड़ेगा. हम यहाँ पे देख रहे हैं लेबर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए लेबर बजट भी बन सकता है. समझ में आई बात.
हम देख रहे हैं हमारा प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, उस प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो, तो उसके लिए क्या होगा, हम प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, सेल्स बजट बनाएंगे। तो आज पर यह टारगेट, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को सामने रखते हुए, मुद्दे में रखते हुए बजट बनाई जाती है, ठीक है ना। ये और भी क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड प्रोसेस एंड स्टेप फॉर कलेक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ द डेटा बाय विच डेविएशन फॉर द प्लान आइदर फेवरेबल और एडवर्स कैन बी मेजर्ड। तो उस हिसाब से हमारे क्या हो रहे थे, आप देख सकते हो, हम सोच रहे थे 20 क्विंटल की प्रोडक्शन करें, लेकिन यहाँ पे 15 क्विंटल की प्रोडक्शन होता है, तो 5 क्विंटल यहाँ पे हम माइनस में चलते हैं, समझ में आई बात। तो नेगेटिव फीवर को अनफेवरेबल या तो एडवर्स कहा जाता है, जो कि आप डिग्री में पढ़ चुके हो। फेवरेबल सिनेरियो हो रहा है कि अनफेवरेबल सिनेरियो, ये जानना बेहतर जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, नहीं तो आप कल सुबह जाकर के अच्छे मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो जब वो पता ही नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे अनफेवरेबल और एडवर्स सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं, तो ये चीज जानने के लिए, ये चीज मेजरमेंट करने के लिए हमको चाहिए होता है। नेक्स्ट रीड आप देख लो। फिर क्या हुआ, ये एनालिसिस हमको हेल्प करता है परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, समझ में, जैसे बताए थे हम यहाँ पे लेबर आवर्स, ठीक है ना, आप पढ़े हो मैन लेबर आवर्स, तो हमारा यहाँ लेबर आवर्स लगना चाहिए 20 आवर्स, जहां पर कि हमारा 30 आवर्स लग गए। बाबू 30 आवर्स का तो पे करना पड़ जाएंगे ना, उसके लिए मशीन एक्स्ट्रा चलेंगे, एसी एक्स्ट्रा चलेंगे, समझ में आई बात, और सारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चलेंगे। तो 20 आवर्स में खत्म हो रहा था, 30 आवर्स में खत्म हो रहा है, तो भाई परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए काम में आ जाता है। और कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, अभी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, समझ में आई बात, तो उसका कॉस्ट जा करके आगे कितना होना है, समझ में आई बात। हम कारपेंटरी है, बेंच डेस्क बना रहे हैं, तो उस 100 बेंच डेस्क को हम डिलीवरी कर सकते हैं कॉलेज को कितना प्राइस में, ये हमको दे जाता है, पहले से एस्टिमेशन करने में काम में लगता है, ठीक है ना। वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता है, वेस्टेज को मिनिमाइज कर सकता है बजट के द्वारा, बहुत ही कम वेस्टेज होगा आपकी। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारा यूटिलाइजेशन बेटर रिसोर्सेज, बेटर यूटिलाइजेशन हो सकते हैं। रिसोर्सेस मतलब क्या, समझ मान करके चलो, यहाँ पे जैसे हम बताए हमारा कारपेंटरी बिजनेस है, तो यहाँ पे मटेरियल हमारा क्या हो गए, वुड्स हो गए, ठीक है ना, वुड्स एक्सेट्रा सब मटेरियल हो गए। यहाँ पे लेबर है, यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हैं, मशीन है वगैरह, हमारा पैसा लगा हुआ है, मनी, ये सारे रिसोर्सेस हैं, अंडरस्टैंड, तो ये सारे के सारे रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये तब होगा जब हम एक तो टारगेट लेकर के चलेंगे, समझ में आई बात, और उस टारगेट को कंपेयर करेंगे, इसको ही कहा जाता है बजट। तो बजट रिसोर्सेस को बचाने के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए, कॉस्ट को एस्टिमेशन करने के लिए बजट को यूज किए जाते हैं। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ मीनिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है, अभी डेफिनेशन आ गई है, डेफिनेशन समझ में आएगा। तो जहाँ पे डेफिनेशन की बात होता है, वहाँ पे कोई ऑथराइज्ड सोर्सेज से लिखा गया चीज को डेफिनेशन कहा जाता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आईसीएमए लंदन में, तो उस हिसाब से हम देख करके काम करेंगे, ठीक है, यही बात है। आगे देखो, बजटिंग इज ए प्रोसेस विच इंक्लूड्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे रखा हुआ है, एक तो बजट है और एक बजटरी कंट्रोल है, ठीक है ना, यही बात है, एक बजट है और एक बजटरी कंट्रोल है। छोड़ो, नेक्स्ट इट या आई एम हियर। तो बजटिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ के, बजटिंग इज ए प्रोसेस, दो फंक्शंस इंक्लूडेड हैं, एक तो बजट और एक बजटरी कंट्रोल, समझ में आई बात। बजट दैट मीन्स की प्रिपेरेशन ऑफ बजट तक बजट कहा जाता है, फिर बजटरी कंट्रोल मतलब, तो बजट एक प्लानिंग फंक्शन होता है बेसिकली, एंड बजटरी कंट्रोल एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। आपको पता है, अगर सारे के सारे एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट को हम क्लासिफाई करेंगे, प्लानिंग होता है ना, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल एटसेट्रा सब कुछ करेंगे, बाद में तो आएगा क्या, कंट्रोलिंग। सो देखो बाबू, सबसे पहले प्लानिंग आता है और सबसे बाद में जाकर के कंट्रोल आता है, समझ में आई बात। तो बजट जो है, बजटिंग जितना पार्ट है वो प्लानिंग है, क्योंकि बिकॉज वी आर जस्ट प्लानिंग, अभी तक परफॉर्मेंस हमको नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जस्ट वी आर प्लानिंग, विच आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर, हाउ इट विल बी डेल्ट विद द रिसोर्सेस एटसेट्रा, सो दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग। सो ये आगे जा करके फिर जैसे परफॉर्म होगा उसके हिसाब से हम कंट्रोल करने के लिए, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, लास्ट में कंट्रोलिंग प्रोसीजर होता है, उसको कहा जाता है बजटरी कंट्रोल। सो व्हेन कंट्रोल इज कंसर्न्ड अबाउट द बजट ओनली, दैट इज कॉल्ड द बजटरी कंट्रोल, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो बजटरी कंट्रोल क्या होता है, ये बजट, हाँ, कंट्रोल, बजट एक प्लानिंग फंक्शन है, कंट्रोलिंग फंक्शन और ए टेक्निक। ए मैनेजर लुक्स टू द फ्यूचर, सर्चेस फॉर अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ द एक्शन एंड predetermines a course of action to be taken in relation to the known events and the possibilities of the future problems. Thus the budget will do this work for the activities of business enterprises. बजट का बेसिकली काम ही होता है जी, जो बजट प्रिपेयर है, जो मैनेजर है, वो फ्यूचर फोरकास्ट को देख करके फ्यूचर एक्टिविटीज
को देख करके कोर्स ऑफ प्लान प्रिपेयर करते हैं, उसके हिसाब से रेडी रहते हैं। हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज को हम आगे जाकर के कैसे यूज करेंगे, अगर इफेक्टिवली हम यूज नहीं कर सकते तो हमारे यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भारी नुकसान होना है। इसलिए बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और बजट विल टेक द एक्टिविटीज बिजनेस एंटरप्राइज, दिस इज द थिंग्स। आईसीएमए लंदन, यहाँ तक डेफिनेशन नहीं था, यहाँ तक बात कर रहे थे। आईसीएमए लंदन डिफाइन करता है बजट को, समझ में आई बात। पहला तो बात है आईसीएमए कॉमन वही होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन में, सिंपल, ठीक है ना। लेकिन सीमा लंदन भी है, उसको देखते हुए अलग है उनका सब। यहाँ पे जैसे हमारा आईसीएआई हो जा रहा है, ठीक है ना, वही होता है। फिर वही बात है, लंदन डिफाइंस द बजट आज बजट इज फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, समझ में आई बात। इज द थिंग्स, बजट इज द फाइनेंशियल एंड और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर प्रायर टू ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम से पहले इसको प्रिपेयर किया जाता है, ये भी बात है। नेक्स्ट टू इट, अदर पॉलिसी टू बी परस्यूड ड्यूरिंग दैट पीरियड टू पर्पज ऑफ अटेनिंग ए गिवन ऑब्जेक्ट, बता चुके हैं। एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए एक टाइम के लिए और ए प्री डिटरमाइंड पीरियड फिक्स किया हुआ उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, यही थिंग्स। और जो जो हमारे चीज इंक्लूड होंगे इसमें, हो सकता है ये क्वांटिटेटिव हो सकता है, मॉनेटरी हो सकता है। बजट आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, दो प्रकार की हो सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। दिस इज द थिंग्स, अंडरस्टैंड द, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब इन क्वांटिटी हो सकता है, मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, क्वालिटेटिव नहीं, सॉरी। दैट मीन्स कि हम कहेंगे 20 टन्स प्रोडक्शन करेंगे, 50 टन्स मतलब सेल करेंगे, इसके ऐसे भी बजट प्रिपेयर हो सकता है। और तो और 50 लाख सेल होना है, 1 करोड़ सेल होना है, मॉनेटरी टर्म्स में भी प्रिपेयर हो सकते हैं, क्वालिटी में। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो इतने सारे तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, जैसे कि आईसीएमए लंदन कहता है। हाँ, यहाँ पे याद आया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन भी हो सकता है, और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन भी हो सकता है। न्यूयॉर्क, अमेरिका, लंदन एटसेट्रा, जितने भी सारे ब्रिटिश रूल्ड कंट्री थे, वहां पे इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन भी है। अब क्या पता कौन दिया है आईसीएमए लंदन में, हमें जहां तक लगता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दिया होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन आगे देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, बजटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्वेश्चंस क्या आने हैं बाबू, पहले बजट, ठीक है ना, बजट देख रहे हो, बजट कैसे लिखे जाते हैं, बजट, बजट क्या चीज होता है, और बजटारी कंट्रोल क्या चीज होता है। ऐसा नहीं, बजट ही होता है, ठीक है, मजाक कर रहे हैं भाई। बजट और बजटरी कंट्रोल क्या चीज होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स समझ में आई बात, उसके ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्या हैं। फिर आगे चलो, फिर आगे चलो, तो which are the essentials for effective budgetary control, समझ में आई बात, इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल। और एडवांटेजेस लिमिटेशन आएगा तो आएगा, वो तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, उसको भी लिखोगे, हम सारे के सारे चीज को यहाँ पे कवर अप करेंगे। आगे देखो, सो प्लान्ड एक्टिविटी हैज बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, क्यों देखो बाबू, तो हम कोई प्लान्ड एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उसका चांसेस ज्यादा होता है सक्सेस के लिए, रादर देन अनप्लान्ड वन, उसी को ही तो बजट कहा जाता है। सो बजट क्या होता है, एक फॉरवर्ड प्लानिंग है, समझ में आई बात। यहाँ पे हम खड़े हैं, आगे जाकर के हम सोच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्लानिंग। और कंट्रोल एक बैकवर्ड प्लानिंग होता है, समझ में, बैकवर्ड मैनेजमेंट होता है। सो फॉरवर्ड प्लानिंग होता है, और ये इफेक्टिव कंट्रोल भी होता है। जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए बजट की, समझ में आई बात। तो हम क्यों बनाते हैं बजटिंग का, हम क्यों करते हैं, इतना वाला एक कॉम्प्लेक्स चीज को हम क्यों उठाए हैं, देखो एक बार ध्यान से। टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड इंक्रीज द रेवेन्यू, कॉस्ट को कंट्रोल किया जाएगा, रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे, जिस पर की मैक्सिमाइज हो सकता है हमारा प्रॉफिट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। इसलिए या तो कॉस्ट को कम करो या तो रेवेन्यू को ज्यादा करो, बजट इसके लिए बनाए जाते हैं। सेल्स बजट भी होते हैं, कॉस्ट बजट भी होते हैं, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट बजट नहीं होते हैं, प्रॉफिट हम बढ़ा सकते हैं। सो एज टू नो द प्रॉफिट एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड बेस्ट प्रोडक्शन लेवल, ठीक है। एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कितना प्रॉफिट आपकी हो रहा है, एक आप पता है ना आपको, इससे कोई एक लेवल होता है जिससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन करोगे हो सकता है कम प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपका बेस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑपरेशन कौन सा है, उसको असर्टन करने के लिए बजट प्रिपेयर होते हैं, समझ में आई बात। टू रन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द इफिशिएंट मैनर बाय ले बिहाइंड द चांसेस ऑफ इंटरप्शन, तो प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरप्शन नहीं होगा अगर हम बजट प्रिपेयर करके चले हैं। तो हमारे पास मटेरियल एटसेट्रा, मनी, सब कुछ जितना अवेलेबल रिसोर्सेज चाहिए वो हमेशा होगा।
तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन इंटरप्शन नहीं होगा ड्यू टू द लैक ऑफ मटेरियल एंड लेबर। समझ में आई बात? तो हम लेबर की बजट प्रिपेयर करके रखे हैं, हम मटेरियल की बजट प्रिपेयर करके रखे हैं, so we can supply these resources at the right time to the production department, understand the points, whereby will not face any interruption in the production, this is the thing, understand? नेक्स्ट वीड जहाँ पे देखो कि कोऑर्डिनेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, सॉरी डिफरेंट एंटरप्राइजेस के साथ, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं, डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ। समझ में ये बात? जो कि बहुत चाहिए एंटरप्राइज के लिए। ये चीज कैसे एक्सप्लेन किया गया है हम बता दे। देखिए बाबू, आप सेल्स बजट जैसे ही बना रहे हो, ध्यान से सुनो मेरा बात, सेल्स बजट जैसे ही बना रहे हो तो सेल्स डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रोडक्शन के ऊपर। समझ में ये बात? प्रोडक्शन डिपेंड करता है किसके ऊपर? परचेज के ऊपर। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग्स। परचेज डिपेंड करता है एक्सपेंसेस के ऊपर, और ये डिपेंड करते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। दैट मीन्स कि अब जैसे सेल्स बजट प्रिपेयर करने के लिए बैठ गए ना, तो प्रोडक्शन को भी फिर टारगेट दिया जाएगा। सेल्स सबसे ऊपर होता है, उसको कंपेयर करके प्रोडक्शन टारगेट बनाए जाते हैं, परचेज टारगेट बनाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा एक्सपेंसेस कैसे होंगे उसको टारगेट बनाए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैसे होगा आपका वो टारगेट बनाए जाते हैं। दैट मीन्स कि automatically budget preparation that coordinates among the different functional departments, that coordinates between the different functional departments. So in the coordination and association of the different departments, we have to walk ahead. Understand the points? That's why budget serves a coordination to the organization, which is the essential for the success. फिर क्या लिखा हुआ आगे देखो, हम कैलकुलेशन कर पाएंगे डेविएशन, ठीक है ना, बजटेड रिजल्ट के साथ, एंड एनालिसिस ऑफ द सेम, whereby responsibility can be fixed and controlling measure can action be taken, understand? तो जैसे ही कि बजट और क्या प्रिपेयर करता है, बजट हम जब करते हैं तो एक्चुअल के साथ बजटेड फिगर की कंपेयर होता है तो डेविएशन होता है। यही चीज अभी का पढ़ाई नहीं है, वो तो होता ही, वो तो बचपन से आपको पता है। दिस डेविएशन एडवर्स फेवरेबल सिचुएशन, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? उसका कौन से एग्जीक्यूटिव को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा? समझ में आई बात? बिकॉज आपको पता है रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग अभी आ चुका है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के हिसाब से ये कहा जाता है कि यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर रिजल्ट, देन फेल्योर ऑफ विच may be assigned to you only, any loss suffered by such transactions will be borne by you, understand the points, so compensated by you, that's why। so ये responsibility किसके ऊपर दिया जाएगा उसके लिए डेविएशन हो तो फिर हम ये आंसर कर सकते हैं कि एक्शन टेकन इन अकॉर्डेंस विद द टारगेटेड इफ रिक्वायर्ड टू टेक सुइटेबल करेक्टिव एक्शन। हम ये टारगेट सर्व करता है, समझ में? जैसे ही हम 50 टन्स प्रोडक्शन करेंगे, हम सोच लिए बजट में, तो ये टारगेट प्रिपेयर कर दिया, तो बजट इटसेल्फ इज द टारगेट प्रिपरेशन। समझ में? तो इतने सारे ऑब्जेक्टिव से बजट बनाने के पीछे एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टारगेट सेट होता है। टारगेट फुलफिल के लिए हम करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं फॉर अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन ए बेटर मैनर। वही चीज बता रहे हैं। अब जिस हिसाब से बजट बना रहे हो, बजट आपका चला, तो पास्ट बजट को आपको देखना पड़ता है। करेंट बजट बनाने के लिए आपको पास्ट बजट देखना पड़ता है, और पास्ट बजट करंट बजट आप एनालिसिस जब कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि मई 2020 आगे दिसंबर 2020 में आपको क्या लिक्विडिटी कितना चाहिए, आपको लिक्विडिटी कितना चाहिए, आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, आपको कैपिटल कितना चाहिए, इस सारे की सारी चीज का फिगर आउट आप कर पा रहे हो। तो शॉर्ट टर्म हो, नेक्स्ट 2 महीना में कितना पैसा चाहिए, या तो लॉन्ग टर्म हो, अगले 5 साल के बाद हम जब डिबेंचर रिडेम्पशन करेंगे तो हमको कितना पैसा चाहिए। तो यहाँ पे बजट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट के ऊपर नहीं बनाया जाता है, रेवेन्यू के ऊपर बनाया जाता है, कैपिटल फाइनेंस एक्सेट्रा सबके लिए बनाया जाता है। तो ये फोरकास्टिंग आपका कर देता है आपका फिनेंशियल पोजीशन की। अभी आपके लिक्विडिटी पोजीशन कैसे है, सॉल्वेंसी पोजीशन कैसे है, आगे चल के आपकी लिक्विडिटी पोजीशन और सॉल्वेंसी पोजीशन कैसे रहेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करने के लिए भी बजट यहाँ पे काम में आता है। समझ में आई बात? तो ये कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं जिसको स्पीड में हम बताएंगे। तो ये अगर आता है तो सेपरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो विच आर द एडवांटेजेस एंड द लिमिटेशंस, जनरली डिसएडवांटेज लिमिटेशन एक ही बात है, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ बजटिंग। समझ में आई बात? एक सेपरेट क्वेश्चन हो जाता है जो हमेशा सेल्फ स्टडी होता है, ये बच्चों की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। हालांकि हम थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर देते हैं, हमें आगे जाना है। हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो है टाइप्स ऑफ बजट। सो आज की क्लास की मेन कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ बजट। कुछ नहीं, कुछ ही मिनटों में पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, आप जो भी हमारे साथ देखते रहिए। तो बजट, बजटिंग, बजट मतलब दैट सीट, दैट स्टेटमेंट
is known as the budget. Understand the budgeting means that process of preparation and controlling the affairs is called the budgeting. So प्रोसेस के ऊपर हम बात करें तो पूरे के पूरे बजटिंग प्रोसेस के फायदे क्या है? देखिए, आप आपकी रिसोर्सेज जो है वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, लेबर मटेरियल पैसा, समझ में आए? उसलिए मैक्सिमम उनसे ज्यादा से ज्यादा उनसे रिटर्न मिले हमारा रिसोर्सेज से, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा तो आप जो पर्पस है वो सर्व नहीं हो पाएगा। सो आप पहले मटेरियल लेबर ओवरहेड की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप ठीक से कर सको। नेक्स्ट, बजट आपकी इंक्रीज करता है क्या? बिजनेस एंटरप्राइजेस की लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ टारगेट। समझ में आई बात? तो बजट प्रिपेयर करने से हमारा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ता है। कैसे? ना टारगेट फुलफिल करके। समझ में आई बात? तो यहाँ पे टारगेट असाइन होता है और उसको मतलब फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट सारे के सारे यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगाते हैं, जिसके हिसाब से कि मैनेजमेंट भी होशियार बनता जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टारगेट फुलफिलमेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो बजट फिर से देखो वही चीज आएंगे जो इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव वगैरह में जो था एडवांटेजेस हैं, वही सारी चीजें आ जाएंगी। कोऑर्डिनेशन, अलग अलग फंक्शन और एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे हम बताए। समझ में बात? आप सेल्स के ऊपर काम करोगे तो फिर आपको परचेज भी, मार्केटिंग भी, एक्सपेंसेस भी सब कुछ देखना पड़ेगा। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसलिए बजट बहुत सही चीज है। समझ में आई बात? और ये है आप खुद को एग्जाम कर रहे हो, एक तो सेल्फ एग्जामिन प्रोसेस है और सेल्फ क्रिटिसिज्म प्रोसेस है। आप खुद क्या कर पाए, क्या नहीं, आपके पास क्या था, फेलोर क्या था, आपका अचीवमेंट क्या था, खुद आपकी क्रिटिसिज्म बन सकते हो, खुद आपकी परीक्षा ले सकते हो। समझ में आई बात? तो ये बजट की एक सबसे बढ़िया बात है। और बजट अगर यह क्या करता है? एक्टिव पार्टिसिपेशन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है ना? ये टॉप बजट जो है बाबू, सही बात बता रहे, इट्स नीड द ऑथराइजेशन ऑफ द एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो बजट वही चीज है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाता है टॉप मैनेजमेंट को, जो कि चाहिए। ठीक है, और उसको सपोर्ट चाहिए। बजटिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्री फिक्स इट्स गोल्स, गोल पहले से सेट करने के लिए हेल्प करता है। फिर उसके बाद पुश अप द फोर्सेस टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट। समझ में आई बात? पहले तो आप गोल सेट करो, ऑब्जेक्टिव, मिशन और विजन आपको पता है कि नहीं? विजन मतलब लंबा, मिशन मतलब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म, और गोल और ऑब्जेक्टिव मतलब और भी शॉर्ट टर्म। तो अगले महीने हम इतना प्रोडक्शन करके सेट करके रखें, उसके लिए ये एनकरेज करता है, पुशअप करता है उसको अचीवमेंट करने के लिए। तो ये गोल सेट करवाने में मदद करता है, फिर अचीवमेंट करने के लिए रास्ता दिखाता है। ठीक है ना? बजटिंग क्या होता है फिर? स्टिमुलेट्स द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड क्रिएट्स एन एटीट्यूड ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पहले पहले से खत्म हो चुका है। ये बजट बहुत चीज होता है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करने के लिए काम करता है, लेकिन कॉस्ट कॉन्शियसनेस हमको बना देता है। कॉस्ट कॉन्शियसनेस क्योंकि बजट ज्यादा करके बजट कॉस्ट बजट प्रिपेयर होते हैं। समझ में आई बात? तो हम एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इतना खर्चा करेंगे। समझ में आई बात? फिर ये जब हम फिक्स कर लेते हैं तो हमारे माइंड में एक तो कॉन्शियसनेस हो जाता है, कॉस्ट कॉन्शियसनेस हमारे पैदा होता है, ताकि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम करो। अदरवाइज बिना मैप में अगर हम चलेंगे तो बहुत पैसा खर्चा हो जाएगा, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको बनाया जा रहा है कॉस्ट कॉन्शियसनेस, मतलब कंज्यूस बनाया जा रहा है, कंज्यूस, कम खर्चा करो ज्यादा काम करो। समझ में आई बात? फिर ये बेस प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट करने के लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स की और डिफरेंट फंक्शंस की। समझ में आई बात? एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज की, जैसे हम बताए थे। तो बजट प्रिपेयर होता है फंक्शनल लेवल में। समझ में आई बात? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बजट बनाए जाते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट की बजट बनाए जाते हैं, परचेज डिपार्टमेंट की बजट बनाए जाते हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बजट बनाए जाते हैं। तो ये वेरियस डिपार्टमेंट की जब बजट बनाया जा रहा है तो उसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम देख करके, सारे के सारे एनालिसिस वहां से बजट हम देख करके भी इतना क्या हुआ, तो उनका एफिशिएंसी भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। समझ में आई बात? तो काफी सारे फायदे हैं बजट के। आगे देखो, अभी क्या है लिमिटेशन। बजट का एडवांटेज को छोड़ करके कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि फोरकास्टिंग, प्लानिंग, बजटिंग एग्जैक्ट साइंस कभी भी नहीं है, ये हमेशा रॉन्ग हो सकता है। आप फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हो, आज की डेट में मटेरियल की आप कॉस्ट लेकर के चल रहे हो 50 पर यूनिट, बाबू ये तो कल जा करके 100 पर यूनिट हो जाएंगे ना। तो फिर किसी को दोष देने का क्या फायदा? फिर कोई डिपार्टमेंट को दोष देने से क्या फायदा होगा? 50 रुपया जो आज है वो कल जा करके 100 रुपया हो जाएगा। सो फोरकास्टिंग इज ए डिफिकल्ट साइंस, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। सो ये हमारे उम्मीद पे नहीं खड़ा उतर सकते हैं। सर्टन अमाउंट ऑफ जजमेंट इन प्रेजेंट काम नहीं करेंगे आगे जाकर के। ठीक है ना? बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ बजटिंग यही होता है, एब्सोल्यूट सपोर्ट एंड एंथुसियाज्म प्रोवाइड ऑफ द टॉप मैनेजर।
भाई टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ये टॉप मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बजट आपका कितना सक्सेस होगा। टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट एंड एंथुसियाज्म के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले वही टारगेट सेट करेंगे ना, प्रोडक्शन और सेल्स कितना मेट्रिक टन होने चाहिए, वही से मतलब सेट करेंगे। कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा कि नहीं प्लांट का, एटसेट्रा, वही बात है। और अगर उनका ये लैक होता है तो नीचे वाले जो एग्जीक्यूटिव है उनको बार बार हम डांटते रहेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सो इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन द टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो कहीं कभार फेल होता है अगर उनका कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता है। बजटिंग फिर से कहा जा रहा है कि इफेक्टिव कंट्रोल एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इफेक्टिव कंट्रोल एक्शन फिर से ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है तो ये बजट का वेरी पर्पज ही, मतलब द इनिशियल पर्पज ही यहाँ पे बेकार हो जाते हैं, समझ में आई बात? तो पहले आपकी इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम आपको ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और उसका लैक होता है तो बजटिंग का कोई पर्पज सर्व नहीं होता है। बजट सिस्टम जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक्सपेंसिव होता है और इसके लिए टाइम लग जाता है। तो आप बजट का मतलब बनाते बनाते हो सकता है 50 टन प्रोडक्शन भी हो जाता है। तो एक तो लंबा प्रोसेस है, बहुत एलाबोरेटिव प्रोसेस है। ये एक सोर्स है, ये टारगेट नहीं है, समझ में आई बात? बजट एक सोर्स है, ये सिर्फ डेटा दे रहा है, ये सिर्फ कहानी सुना रहा है, ये एक सोर्स है कि इतना इतना होना चाहिए, समझ में आई बात? बजट ही है, ये टारगेट नहीं है। इन रियलिटी टारगेट इज ए डिफरेंट थिंग, समझ में आई बात? और हम बताएंगे ये, मतलब ये ऑथराइज भी नहीं है। अगर परफॉर्मेंस होगा नहीं होगा तो क्या, सिर्फ कंपेयर ही कर सकते हो। ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आगे लिखा हुआ कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ द मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता है, मैनेजमेंट के डिसीजन की, मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। बाय इट इज ए टूल ऑफ मैनेजमेंट ओनली, ये सिर्फ एक मैनेजमेंट का टूल है, समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। ये डेटा प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली, कहा जाए तो टारगेटेड फिगर भी नहीं बताता कभी कभार। दस बजट सिर्फ एक मास्टर कैन नॉट बी ट्रीटेड एज मास्टर बट एज सर्वेंट। बजट थोड़ी इंसान है, वो वही कह रहा है, इट इट कैन बी टेकन एज द मास्टर पेपर, मतलब यही मास्टर पेपर नहीं है, समझ में आई बात? तो मैनेजमेंट जो डिसाइड कर रहा है, मैनेजमेंट के पास जो टारगेट दे करके रखे हैं, अगर यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान है। यहाँ पे लिखा है 50 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होंगे, तो ये मास्टर प्लान है। बजट में तुम क्या बना के गए हो वो सब्सिडरी प्लान है, ठीक है? तो इसका महत्व उतना नहीं है। तो इट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, मैन पावर की एक्सपीरियंस चाहिए, टेक्निकल स्टाफ चाहिए, एनालिसिस चाहिए, कंट्रोल्स चाहिए। तो ये ज्यादा कॉस्टली होने वाले हैं आगे जाकर के, समझ में आई बात? तो अभी देखो इफेक्टिव बजटिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल है, तो सारे के सारे थियोरीज यहाँ पे कवर अप हो रहे हैं, आ रहे हैं। अगर एक अच्छा बजटिंग सिस्टम आप बनाना चाहते हो एक ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में, समझ में आई बात? तो विद लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली मेंशन्ड यहाँ पे होने चाहिए। सो यहाँ पे परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अलग अलग फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ, और मैनेजर यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, तब जाकर के एक तो अच्छा बजटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सकता है। सो जो भी मेन एसेंशियल फैक्टर है जो जो जिसको हमको लेना चाहिए, वो सारे कौन से हैं? पहले तो बाबू देयर शुड बी वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप पहले होना चाहिए। आपका ऑर्गेनाइजेशनल जो स्टाफिंग कोऑर्डिनेशन सेटअप जो है वो पहले अच्छा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की लेआउट अच्छा होना चाहिए, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, समझ में आई बात? नहीं तो सेल्स डिपार्टमेंट से टारगेट जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन से जाएगा परचेज डिपार्टमेंट को, वो कहेगा सेल्स के लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कहेगा हम प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। भाई भाई कहानी खत्म हुई से, बजटिंग का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, समझ में आई बात? सो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन करके रखे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियरली मेंशन करके रखे हो, तब जाकर के बजट हमारे उम्मीद से आएगा। तो बजट कमिटी आपका होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी होना चाहिए, उसमें वही शामिल होने चाहिए। तो इतना सारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, तब जाकर के बजटिंग सिस्टम काम करेगा। फिर गुड अकाउंटिंग सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, जो कि एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन हमको दे सके, हमारे साथ जुड़े रह सके। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का डाटा मांगेंगे नहीं मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा मिलेंगे नहीं मिलेगा, काची का बजट बनाओगे सुन करके, समझ में आई बात? दिस इज द पॉइंट। सो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सारे के सारे अकाउंटिंग सिस्टम ढंग से चलना चाहिए। तो फिर क्या लिखा हुआ देखो, वेरिएशन तुरंत रिपोर्ट होना चाहिए, जल्दी और क्लियरली अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जिसको देना चाहिए। अगर वो फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट देना चाहिए, जो जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो ये रिपोर्ट होने चाहिए। अगर इतना सारा चीज स्मूथली चल रहा है तो बजटिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर जाएगा। फिर बजट का मतलब क्या होता है, कोई मतलब नहीं है अगर लीड टू कंट्रोल एक्शन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ फीडबैक प्रोवाइडेड, ठीक है ना?
बजट हैव नो मीनिंग अनलेस दे लीड टू कंट्रोल एक्शन एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फीडबैक प्रोवाइडेड। तो बजट का मतलब नहीं रहेगा जिस पर कि तो फीडबैक ही नहीं मिलेगा। तो बजटरी का मतलब ये हो रहा है कि वो एफिशिएंसी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके ऊपर पे आप फीडबैक कलेक्ट करके रहोगे और उसके ऊपर एक काम करोगे डेफिशिएंसी मेजरमेंट करने के लिए। पूरा सिस्टम एंजॉय द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट 10 बार लिखे हुए हैं, समझ आ गया अब कितना वही एक चीज बताएंगे। आप भी वही करोगे, घुमा घुमा के अलग अलग जगह में लिखे जा रहे आप भी को लिखना पड़ जाएगा। सो सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए टॉप मैनेजमेंट का, तब जाकर के ये काम में होगा। सारे के सारे एसेंशियल पढ़ रहे हैं बाबू, होगा ना। देखो एसेंशियल में जो आएगा ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, लेकिन सबका तो मतलब अलग है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि विच थिंग्स आर नेसेसरी टू install a effective budgeting system in your organizations, which are the prerequisites, which are the requirements, क्या क्या चाहिए आपकी बजटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, आगे देखो। स्टाफ स्ट्रांगली एंड प्रॉपरली मोटिवेटेड टुवर्ड्स द सिस्टम। भाई एक तो हल्का पॉइंट है, कोई बात नहीं है। स्टाफ आपकी डेडिकेटेड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, आपकी सिस्टम को लेकर के काम करेंगे। नहीं तो आप टारगेट सेट कर दोगे, सेट करने के बाद आप देखोगे सब कोई सो गए ऐसी लगा के। समझ में आई बात? समोसा खा के सो गए, कोई काम नहीं होने वाला है यहाँ। बजट प्रिपेयर होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरली डिफाइंड बिजनेस पॉलिसीज। आपकी बिजनेस पॉलिसी के अनुसार बजट प्रिपेयर होना चाहिए, वो भी क्लियरली डिफाइंड। जो आपकी एजेंडा है, जो आर्टिकल्स है, उसके ऊपर बजट है। नहीं तो कल जाकर के पॉलिसी कुछ और है, बजट बजट कुछ और कहलाता है। तो आप पॉलिसी को मानोगे ना तो बजट यहाँ पे खारिज हो जाएगा। आफ्टर ये डिस्कशन करके हेल्ड विद द हेड ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सो दैट द मे प्रोवाइडेड सजेस्ट द एरिया। हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ आप डिस्कस करके उनके पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज बनाना चाहिए। अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ द बजट, कितने प्रकार की बजट है। टाइम के अनुसार क्लासिफिकेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार है, फंक्शंस के ऊपर है। समझ में आई बात? यही बात है, अलग 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 तरीके के बजट हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बजट, अगर टाइम को पकड़ करके चले तो लॉन्ग टर्म बजट है, शॉर्ट टर्म बजट है, करेंट बजट है। समझ में आई बात? फंक्शन को अगर साथ में लेकर के चले तो सेल्स, प्रोडक्शन, यही फंक्शन का जो आपको पता है फंक्शनल डिपार्टमेंट जो अभी बोल रहे थे बार बार। फंक्शनल डिपार्टमेंट मतलब अलग अलग फंक्शन। कोई डिपार्टमेंट सेल्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फंक्शन को देखे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अलग चीज है। ये प्रोडक्शन के ऊपर है, ये कॉस्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो फंक्शंस को एक एक फंक्शन को देख करके, परचेज एक फंक्शन है, पर्सनल एक फंक्शन है, रिसर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश, मास्टर, इतने सारे फंक्शंस के ऊपर। अगर फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर देखे, मतलब चेंजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को देखे तो कोई फिक्स्ड है, कोई फ्लेक्सिबल बजट है। समझ आएगा? इतने सारे बजट की क्लासिफिकेशन है। तो टाइम के हिसाब से अगर बजट देखें तो 3 प्रकार होगा, या तो लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, या तो करेंट बजट। ठीक है ना? द बजट डिजाइन किए गए हैं एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो लॉन्ग टर्म बजट होते हैं। जनरली 5 से 10 साल, समझ में आई बात? 5 से 10 साल के लिए हम टारगेट सेट करके रखे हैं। तो जनरली ऐसा जो बजट होता है वो प्लानिंग ऑपरेशन फॉर ए फॉर्म ओवर ए कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बहुत एक लंबे के ऊपर ही ये काम करता है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स। और जनरली ग्राफ्ट इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज अब देखियो, जैसे ही जाओगे आम बागान छक्की से, समझ में आई बात? यही बात है, यहाँ से हनुमान वाटिका छक्की से, आम बागान छक्की से छड़ तरफ जैसे ही जाओगे, अब देखियो ना हर एक जगह में बोर्ड लगा हुआ है, आवर एनुअल टारगेट दिस मच ऑफ मेट्रिक टन। समझ आए बात? 2600 मेट्रिक टन, जितना भी लिखा हुआ है। फिर एनुअल टारगेट, सेल्स का टारगेट इतना है, प्रोडक्शन का टारगेट कितना है, ये सब यही जो। तो लंबा समय के लिए अगर कुछ टारगेट दे करके रखे हो तो ऑब्वियसली वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी में दे सकते हो। पैसा का तो कोई बात नहीं है, कल जाकर के कम ऊंचा नीचा हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन तो आप क्वांटिटी में कर ही सकते हो ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे हो गया कितना मेट्रिक टन आप प्रोडक्शन करोगे, उसका अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म बजट्स में टारगेट लिया जाता है। रादर देन कि कितना पैसा का काम करोगे इसका हिसाब नहीं लिया जाता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना, पता नहीं है कल जाकर के प्राइस क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म बजट पे अगर ऊपर आ जाएंगे तो जहां पर 5 साल की कम समय के लिए हम कोई बजट बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म हो गया। तो जनरली शॉर्ट टर्म बजट प्रिपेयर किए जाते हैं 1-2 ईयर्स के लिए, 1-2 साल के लिए शॉर्ट टर्म बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। ये सेल्स बजट जैसे कि हो गए, तो ये जनरली प्रिपेयर किए जाते हैं फिजिकल टर्म एज वेल एज द मॉनेटरी यूनिट्स। तो हम कहेंगे नेक्स्ट ईयर 50 मेट्रिक टन प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है ना? या तो हम कहेंगे 50 लाख, जितना उतना सेल्स की टारगेट हम लेकर के चलेंगे। समझ में? तो बहुत फिजिकल यूनिट्स एंड बहुत मॉनेटरी यूनिट्स के ऊपर ये चलता है। करंट बजट मतलब क्या? पूरा करंट टाइम के लिए अभी कितना चल रहा है। ठीक है ना? तो बजट जो प्रिपेयर किया जाता है 1 हफ्ता के लिए, 1 महीना के लिए, या तो फिर कोई एक
क्वार्टर के लिए उसको करंट बजट कहा जाता है। तो एसेंशियली शॉर्ट टर्म बजट्स एडजस्टेड टू द करंट कंडीशंस एंड प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। शॉर्ट टर्म बजट्स क्यों बनाया जाता है बता रहे भाई, सुनिए। आगे जा करके जैसे कि मटेरियल बजट होता है, ठीक है ना, मटेरियल बजट जनरली ना करंट बजट होता है, क्योंकि नेक्स्ट अप्रैल मई और जून के महीने में, समझ में, ये जो क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, तो इस क्वार्टर में जा करके कितना कितना हर एक महीना मटेरियल लगेंगे, ये करंट सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल है कि नहीं, अभी मटेरियल का प्राइस क्या है, हमारा सप्लायर क्या है। तो यहाँ पर आगे हम करंट बजट में, समझ में, तो करंट सिनेरियो को देख करके, सर्कमस्टेंसेस को देख करके ये बनाया जाता है। तो फंक्शंस को देख करके अब कुछ बजट बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो बजट फंक्शन के बेसिस के भी हो सकते हैं, वो ऐसे हैं। सेल्स बजट, अब सेल्स बजट देखो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बजट है बीच, और उसके ऊपर डिपेंड करता है बाकी बजट। समझ में बताए थे हम आपको। सबसे पहले सेल्स को रहेगा, सेल्स देख करके ना आप बताओगे प्रोडक्शन कितना करोगे, प्रोडक्शन को देख करके ना आप परचेज कैसे करोगे मटेरियल वगैरह, उसके ऊपर ना डिपेंड करेगा कितना एक्सपेंसेस होगा। तो ये कहीं ना कहीं सेल्स के ऊपर, ये सेल्स तो मेन बजट होता है, उसके ऊपर ये सारे के सारे सब्सिडरी बजट होते हैं, समझ रहे हो, उसको देख करके सारे के सारे बनाए जाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बजट ऑन विच ऑल अदर बजट्स आर बेस्ड होता है। सेल्स मैनेजर जो होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, आप प्रिपेयर करोगे और एग्जीक्यूशन भी करोगे, लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट को आपका बजट एक बार सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो बजट फोरकास्ट करता है सेल्स इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी, वैल्यू, आइटम्स, पीरियड, एरियाज। सेल्स बजट सिर्फ और सिर्फ इतना हम प्रोडक्शन करेंगे नहीं, एरिया वाइज, टाइम वाइज, मंथ वाइज, वैल्यू वाइज, क्वांटिटी वाइज, कौन से एरिया में, राउरकेला एरिया में कितना सेल्स होगा, झारसुगुड़ा एरिया में कितना सेल्स होना है, संबलपुर एरिया में, भुवनेश्वर कितना माल जाएगा, कटक कितना माल जाएगा। सो ये एरिया वाइज, और कौन सा वैल्यू, कौन सा आइटम कहाँ पे जाने हैं, सारे के सारे टारगेट आपको दिखाना पड़ेगा सेल्स में, समझ में। वो सेल्स मैनेजर का बहुत तगड़ा सैलरी होता है बाबू, लेकिन आसान नहीं है सेल्स करना, समझ में बात। प्रोडक्शन बजट देखो, अभी प्रोडक्शन बजट के ऊपर काम करेंगे तो बजट बेस्ड ऑन सेल्स बजट, क्योंकि सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्शन कितना करोगे। सो आप बाकी सारे बजट अभी जो पढ़ेंगे उसका बेसिस जो है, ठीक है ना, बेस जो है वो सेल्स बजट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर सेल्स हम टारगेट रखे बहुत ज्यादा तो प्रोडक्शन का टारगेट ज्यादा रहेगा, सेल्स अगर कम तो प्रोडक्शन का कम टारगेट रहेगा। तो ये सेल्स बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये प्रोडक्शन बजट फोरकास्ट करता है कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है, आइटम हिसाब से, पीरियड वाइज से, और एरिया वाइज से कितना प्रोडक्शन करना है। यहाँ पे अगर मान करके चले तो कौन सा आइटम, मतलब ए बी सी तीन प्रोडक्ट में से कितना करें, पीरियड अब फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, एरियाज यहाँ पर अगर देख करके चले तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो फैक्ट्री अभी राउरकेला में है, जो फैक्ट्री हमारा बरबील में है, और जो फैक्ट्री हमारा झारसुगुड़ा में है, समझ में आई बात। तो ये इस हिसाब से हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, समझ में आई बात। द वर्क मैनेजर, यहाँ पे जो वर्क्स मैनेजर है और उसको कहा जाता है प्रोडक्शन मैनेजर, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। आप प्रिपेयर करोगे प्रोडक्शन बजट, डिपार्टमेंटल वर्क्स मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन बजट। ध्यान से हम बता रहे हैं, तो सब वर्क्स मैनेजर जो जनरल मैनेजर होगा वो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, और जो डिपार्टमेंटल अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, जैसे कि ए बी सी, समझ में आएगी, ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट है, इसमें तीनों प्रोडक्शन मैनेजर हैं, तीनों डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, सॉरी ए बी सी का डिपार्टमेंटल मैनेजर है, समझ में बात। ये अपने टारगेट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इनसे डाटा लेकर के जाएंगे वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मैनेजर जनरल मैनेजर को फिर देंगे डेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, ठीक है ना। अभी हाँ, प्रोडक्शन अलग चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग चीज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना था, समझ में आई बात। तो इस कॉस्ट के ऊपर क्या है, मटेरियल है, लेबर है, एक्सपेंसेस है, समझे, इसके ऊपर भी बजट है बनाया जाता है। सो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फोरकास्ट करता है हम जो बजट कर रहे हैं। तो बाबू सुनिए, बजट हमेशा क्या चीज होता है, हम बता दे रहे हैं आपको बजट क्या चीज होता है। इट इज बेस्ड ऑन पास्ट डाटा। बजट क्या है, इट बेस्ड ऑन पास्ट डाटा बट फोरकास्ट टू द फ्यूचर, समझ में आई बात। तो बजट एक ऐसा चीज है जहाँ पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे काम किए जा रहे हैं, अभी काम किए जा रहे हैं, एंड इट प्योरली बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट डेटा के हिसाब से हम लास्ट 10 साल हम कैसे उखाड़े हैं उसको देख करके हम अभी बजट बना रहे हैं। लेकिन इसका पर्पज ये है कि आगे जा करके हम कैसे काम करेंगे। पास्ट के लिए बजट नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर के लिए बजट बनाया जाता है, लेकिन पास्ट डाटा का रिक्वायरमेंट है, समझ में आई बात, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बजट बनाए जा रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आगे जा करके हमारा कॉस्ट कितना हो जाएगा प्रोडक्शन के, उस हिसाब से तैयार हो जाओ, समझ में आई बात।
तो सेपरेट बजट प्रिपेयर किया जाता है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के लिए, हाँ होना भी चाहिए, सच एज डायरेक्ट मटेरियल बजट। तो अलग अलग एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए अलग 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 बजट भी बनाए जाते हैं। लास्ट में उसी को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट कहा जाता है कॉम्बाइनली, ठीक है। दिस इज द थिंग। परचेज बजट अगर देखा जाए तो परचेज बजट में क्या आ जाने हैं, जो बजट प्रकाश करता है कि कितना क्वांटिटी और कितना वैल्यू का परचेज किया जाए प्रोडक्शन के लिए। समझ में आई बात, जैसे कि हम बताए थे सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है परचेज। यहाँ पे परचेज का मतलब आपको पता है, वो माल परचेज की नहीं बात कर रहा है, गुड्स परचेज नहीं, यहाँ पे मटेरियल परचेज की अगर सोचें एक बार, मटेरियल परचेज। हाँ, तो जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो गुड्स परचेज करेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो मटेरियल परचेज करेंगे, ठीक है। तो मटेरियल कितना परचेज करोगे, यही बात है। तो उसका क्वांटिटी क्या रहेगा, वैल्यू कितना रहेगा प्रोडक्शन के लिए चाहिए, उसके हिसाब से आप काम करोगे। तो इट गिव्स अ क्वांटिटी वाइज पीरियड वाइज इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल्स टू बी परचेज, ठीक है ना। ए कंपोनेंट कितना, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट, समझ रहे हो बस, ये तीनों मटेरियल में से कितना कितना खरीदेंगे और कितने टाइम पीरियड में, कौन सा पीरियड में ये यूज होगा, कौन सा आइटम के लिए, इसको क्लासिफाई किए जाएंगे। सो ये कोरिलेट्स विद द सेल फोरकास्ट एंड प्रोडक्शन प्लानिंग। आपको मटेरियल कितना चाहिए दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना चाहिए दैट डिपेंड्स अपॉन द सेल्स। पर्सनल बजट, पर्सनल बजट का मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पार्ट हो गया, ठीक है ना। हमेशा पर्सनल जहाँ पे लिखा होगा दैट मीन्स द पर्सन्स, दैट मीन्स द पीपल। सो इट्स वेरी वाइटल थिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बजट तो लोगों के लिए भी बनाया जाता है, समझ में आई बात। तो जहाँ पे कितना स्टाफ हमको अभी चाहिए, कितना वर्कर्स चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, ठीक है ना, अभी के लिए, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, अगले साल के लिए, तो इसका भी बजट बनाया जाता है। हमारा लास्ट ईयर कितना लोग थे, तो कितना वर्कर्स थे, काम हो जा रहा था, उसके हिसाब से देख करके करंट बजट बनेगा, फिर फ्यूचर फोरकास्ट होगा। सो इंसान के लिए बजट बनाया जाता है, नंबर ऑफ पर्सन के लिए, समझ रहे हैं। बजट एंटिसिपेट करता है कि कितना लोग चाहिए एक स्पेसिफिकली पीरियड में, ठीक है ना, प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये आगे जाकर के फिर स्प्लिट अप हो सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर्सनल बजट, ठीक है ना। जैसे कि डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, पता है डायरेक्ट पर्सनल, इनडायरेक्ट पर्सनल का मतलब होता है जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रोडक्शन के साथ, जो ऑफिशियल हैं वो इनडायरेक्ट पर्सनल हो गए, समझ में आई बात। तो डायरेक्टली एसोसिएटेड जो है पर्सनल्स फॉर द प्रोडक्शन दे आर कॉल्ड द डायरेक्ट पर्सनल। इनडायरेक्ट पर्सनल मतलब दो आर व्हिच आर नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री एंड द प्रोडक्शन, दे आर एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट, वो इनडायरेक्ट पर्सनल हो गए। तो कितना चाहिए उसके लिए भी काम होता है। रिसर्च बजट, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना जाकर के पैसा खर्च करेंगे, उसके हिसाब से भी बजट बन जाता है, समझ में आई बात। तो बजट यहाँ पे रिलेट करता है रिसर्च वर्क, काम होगा, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन एंड रिसर्च फॉर द न्यू प्रोडक्ट। सुनिए, यहाँ पे मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, मॉनेटरी टर्म में हो सकता है, टारगेट लेकर के हो सकता है, या तो क्वालिटेटिव मेजर में हो सकता है, ठीक है ना, क्वालिटेटिव मेजर में हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारा बजट रिलेटेड टू द रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क कितना करना है और इसमें कितना इंप्रूवमेंट लाना चाहिए प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हम रिसर्च कर रहे हैं, और नया रिसर्च कुछ करना है क्या, दैट मीन्स कि ये क्वालिटेटिव टर्म में हो गया, समझ में आई बात। अगर कॉस्ट को लेकर के, रिसर्च की कॉस्ट को लेकर के बात करेंगे कि लास्ट ईयर इतना खर्चा हुआ था, अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉस्ट में खर्चा होगा, तो उसका नाम हो जाएगा रिसर्च कॉस्ट बजट, समझ में आई बात। दिस इज द थिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपको पता है प्लांट, फैक्ट्री, मशीन, लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके हिसाब से बजट बनाए जा सकते हैं। तो बजट जहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है गाइडेंस रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट में बी रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड। कैपिटल एसेट्स में क्या आ जाते हैं, आपकी जमीन आ जाएंगे, आपकी बिल्डिंग्स आ जाएंगे, समझ में आई बात, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे, यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। तो ये सारे चीज जो है इसके ऊपर हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, समझ में आई बात, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कहा जाएगा। और करेंट एक्सपेंडिचर बजट तो नहीं होता, वो कैश बजट के अंदर ही कवर हो जाएंगे, कैश बजट, समझ में आई बात। तो कैपिटल एसेट्स के ऊपर जो बजट बनाया जाता है वो कैपिटल एसेट होते हैं। तो अभी कैश बजट आ गया, कैश बजट मतलब करेंट कैश पोजीशन, कितना कैश चाहिए अभी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर, समझ में आई बात। तो ये बजट प्रकाश करता है कि कैश पोजीशन कैसा है, या फिर आगे जाकर के कैसा होगा, लिक्विडिटी पोजीशन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन टाइम के हिसाब से और डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है ना।
ये एस्टिमेट करता है आपकी एग्जैक्टली कितना कैश रिसिप्ट होंगे, कितना कैश पेमेंट होंगे। क्या लिखे हुए देखो, कितना कैश रिसिप्ट होना है, कितना कैश पेमेंट होना है, एंड द लाइकली बैलेंस ऑफ कैश आपके पास कितना बचेगा डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स में। यही बात। बाबू सीधी बात है, पैसा कहाँ से आने हैं, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से जाने हैं, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स, लास्ट में हमारे पास पैसा कितना बच रहा होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप सुने हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर जब बजट बनाया जाता है, जब बजट बनाया जाता है, तो उसको कैश बजट कहा जाता है। ये क्या सर्व करता है बाबू, हमारा अगर क्रेडिट वर्दिनेस बचाना है, क्रेडिट वर्दिनेस अगर मार्केट में बचाना है, हमारा इज्जत और औकात बचाना है। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब क्या, द एबिलिटी टू पे द क्रेडिट एट द टाइम। समझ में आई बात। तो अगर हम पे करते हैं तो हमारा इज्जत बचता है, तब जाकर के आगे जाकर के हमारा लोन वगैरह मिलेंगे। तो ये कब हो पाएगा, जब लिक्विडिटी मैनेजमेंट आपकी सही हो। अगर पैसा ठीक समय पे आपके ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे तो बहुत पैसा देखो, आप सेल बहुत कर रहे हो, पापा का सैलरी बहुत है, आप घर में बहुत कमाते हो, लेकिन लास्ट में देखोगे आपकी जो बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज ढू। आता है ना कंप्यूटर में एक मार्क आता है ढू, समझ में नहीं बात, लाइक दिस। सो यहाँ पे हम कैश मैनेजमेंट में फेल हो रहे हैं हमेशा, सबको ही। उस टाइम लिक्विडिटी मैनेजमेंट आप कर पाओगे तो फिर डिफरेंट टाइम में, तो ये दर्शाता है कैश रिसिप्ट कितना है, कैश पेमेंट है, और आपके पास बजट कैश बैलेंस कितना बचेगा। ये अभी के लिए नहीं, आगे टाइम में कितना बच रहा होगा, तब जाकर के प्लान कर सकते हो। मास्टर बजट का मतलब होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं खिचड़ी। समझ में आए बात, खाए हो आप लोग उम्मीद है, ठीक है ना, खिचड़ी। और वो भी बंगाली वाला खिचड़ी, बंगाली खिचड़ी खाए हो, उनका खीर हमारा खीर जैसा, उनका खिचड़ी वैसा। समझ रहे हो कि नहीं, मतलब हमारा खिचड़ी सूखा होता है, उनका एकदम पी जाओगे। उनका खिचड़ी जो होता है वो खीर होता है, समझ रहे हो, डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। मास्टर बजट याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, वो भी बंगाल वाला खीर बजट खिचड़ी। इट्स ए समरी ऑफ बजट इनकॉर्पोरेट ऑफ ऑल फंक्शनल बजट्स इन ए कैप्सूल फॉर्म। समझ में आई बात। तो जितना फंक्शनल बजट है, सेल, परचेज, कैश एटसेट्रा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, समझ में आई बात, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सारे बजट्स को हम एक स्टेटमेंट के अंदर है, उसका जो मेन फिगर रहेगा, हिंट्स रहेगा, कैप्सूल फॉर्म में दिखाने की एक स्टेटमेंट में कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसको कहा जाएगा फिर मास्टर बजट। मतलब एक ही बजट में सारा बजट्स की हम प्रिडिक्शन जब कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो कि सारे बजट उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। आप जैसे बनाओ वो आपका मर्जी है, इसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं दे रखे, आप कैसे भी बना सकते हो। तो उसको मास्टर बजट कहा जाएगा। तो ये क्या दिखाता है, डिफरेंट फंक्शनल बजट की ये रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स कवर विद इन रेंज ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। हाँ, यही बात है, एंड कवर्स विद इन इट्स रेंज द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड इनकम एंड स्टेटमेंट प्रोजेक्टेड। आप कल जाकर के प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट एंड प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसा होगा, इनकम स्टेटमेंट हमारा कैसे होगा, कैसा पैसा बच रहा होगा, कैसे सेल्स हो रहा होगा, कैसे प्रोडक्शन हो रहा होगा, जानने के लिए आपको सारे बजट की समरी चाहिए। तो सारे बजट की समरी को मास्टर बजट कहा जाता है। तो इस मास्टर बजट में कल जाकर के पता चल जाए कि आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे काम करने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अगर मुद्दे रखे तो यहाँ पर कुछ इस तरह होते हैं बजट। समझ में, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कैसे चलेगा। नेक्स्ट वर्ड देखो, फिक्स्ड बजट एक बजट है जो प्रिपेयर किए जाते हैं बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड द फिक्स्ड बजट। समझ में, बजट प्रिपेयर होता है, स्टैंडर्ड हम फिक्स किए हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड 5000 आवर्स। समझ में आई बात। तो फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब उससे आगे और नहीं जाना है, इतना तक हम काम करना है, फिक्स्ड कैपेसिटी फिक्स्ड लेवल के ऊपर डिपेंड है। ये चेंज नहीं होते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होने से। कल जाकर के हम ज्यादा काम किए, कम काम किए, ज्यादा कैपेसिटी काम किए, कम कैपेसिटी काम किए, ये बजट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात, यही बात है। मतलब जो खर्चा हम डिटरमाइन किए हैं, वो 5000 प्रोडक्शन करोगे भी तो ठीक, 6000 प्रोडक्शन करोगे भी तो हम उसी को ही लेकर के चलेंगे। तो ये चेंज नहीं होता है लेवल ऑफ एक्टिविटी के अनुसार। इफ आउटपुट एंड सेल्स डू नॉट फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और इफ एन एक्यूरेट प्रोडक्शन ऑफ द सेम कैन बी मेड, ए फिक्स्ड बजट कैन बी प्रिपेयर। तो हम जो बजट प्रिपेयर करके रखे हैं उसका अंदर है सारे के सारे एलिमेंट ना फिक्स्ड है, समझ में, चेंज नहीं होंगे। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि 10 साल से आपका कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, तो आप फिक्स्ड बजट बना सकते हो, क्योंकि एक बार फिक्स्ड बजट बन गया तो उसके अंदर का एलिमेंट्स और चेंज नहीं हो सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट क्या कहता है, एक बजट जो डिजाइन किए जा रहे हैं so as to give budgeted cost of the any level of activities termed as the flexible budget।
इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बजट कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे बजट कैसे बन रहा है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 5,000 यूनिट्स प्रोडक्शन होना है टारगेट, उसके ऊपर के लिए लेबर 2,000 चाहिए, मटेरियल 2,000 चाहिए, एक्सपेंसेस 1,000 चाहिए। ऐसा नहीं, अभी ऐसा हो रहा है, एक प्रोडक्शन होगा तो मटेरियल 2 रुपए, लेबर 2 रुपए, एक्सपेंसेस 1 रुपए। अब समझ में आया किसी को? उस हिसाब से अपना अपना देख लो। 1 यूनिट प्रोडक्शन होगा तो 1 यूनिट के लिए बजट इतना इतना, 2 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए। उस हिसाब से 8,000 प्रोडक्शन करना है इंटू 8, 5,000 प्रोडक्शन करना है इंटू 5। ये हो गया भाई फ्लेक्सिबल बजट। तो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में अगर आपकी एक ऐसा बजट प्रिपेयर किए हो जो कि काम करेगा, ये एक मिरर है जो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर है, ये आपको काम कर सकता है। समझ में आई बात? ऐसा एक बजट प्रिपरेशन करना, वो कंसिडरिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना पार्ट यहाँ पे रहेगा, दो दो एक हुआ, लास्ट में एक तो लाइन रहेगा फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन 10,000 लगेगा। उस हिसाब से इसमें ये वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई करोगे प्लस 10,000 करोगे टोटल में। एंड द चेंजेस दैट में एक्सपेक्टेड फॉर ईच आइटम्स एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशन। समझ आई बात? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड द चेंजेस दैट में एक्सपेक्टेड फॉर ईच आइटम्स एट वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशन। वेरियस लेवल ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से आप चेंजेस इसको कर भी सकते हो अकॉर्डिंगली। यही होता है फ्लेक्सिबल बजट का पार्ट। तो आगे हम क्वेश्चंस कुछ दे रखे हैं, बहुत क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। बजटिंग, व्हाट इज बजटरी कंट्रोल, लिस्टिंग आउट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दिए, क्योंकि आजकल एंट्रांस बहुत मतलब चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। ये हमारा अभी टाइम नहीं होता, ये दे रखे हैं ताकि हम सोचते हैं हम थोड़ा सा बहुत आपको हेल्प करवा दे सवाल के ऊपर है, लेकिन बच्चे की तरह यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना? ये फिल इन द ब्लैंक से आप जाकर के इसको बाद में देख लोगे, आप खुद के हिसाब से काम कर लोगे। जिसको चाहिए, जिसको है, जिसको उम्मीद है, जिसको चाहिए, वो उपाय निकल ही लेगा ये कैसे होगा। समझ में आई बात? आगे फिर देखो बाबू, ये स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। फिर कीवर्ड्स जो है, बजट क्या है, बजटिंग क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, बजट सेंटर क्या चीज होते हैं, ये सारे चीज कुछ दिए हुए हैं। फिर आपके आंसर्स भी दे दिए हैं, जाकर के आप उसको टाली करके सीख सकते हो। फर्दर रीडिंग्स ये सारे चीज से आपको मिल जाएंगे। आगे हम डिसाइड किए हैं, इतने सारे डिटेल्स के साथ हम एक तो क्लास लेकर के आएंगे। मर्जी आपका, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, आप आओगे नहीं आओगे। समझ में आई बात? नो where and no time I compel anyone to study forcefully. Understand the points? This is your way, this is your career. Understand the points? Obviously my responsibility, but if you listen me, आप बड़े बच्चे हो गए हो, आपकी मर्जी, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। देखो पढ़ाई यहाँ कम होता है ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन बहुत ज्यादा होता है। आप अभी इस जगह पे बैठे हो, पीक जगह पे, जहाँ पे आपको अपने कैरियर बनाना है, तो आप खुद की देख लो, खुद की सोच लो, कोई आपको समझाने वाला है नहीं। आजकल आप देखोगे माँ बाप आपको ज्ञान देना छोड़ दिए हैं, बस हम ही लोग बचे हैं जो आपको बताएंगे। आप समझो तो सही, ना समझो तो हमारा तो निकल ही चुका, अपना देख लो। तो कॉमर्स ये बात आप ऐसे डिस्कस कर सकते हो, यहाँ पे हम अवेलेबल रहते हैं, आपको पता है ही। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स। ओके।